रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, ज़ाविया का सिलसिला चल रहा है। अशफाक साहब का ज़ाविया है तो 3 वॉल्यूम्स हैं, 2 वॉल्यूम संग मील के हम कर चुके हैं, तीसरा वॉल्यूम है, उसमें उनका एक लेक्चर है विज़डम ऑफ द ईस्ट। विज़डम ऑफ द ईस्ट में उन्होंने बहुत एक अच्छा ज़बरदस्त फार्मूला दिया है कि इंसान अपने लिए आसानियाँ किस तरह तलाश कर सकता है। कहते हैं कि हमारे बाबा अक्सर ये कहा करते थे कि जब तक दुनिया की चीज़ों से तर्क ताल्लुक़ नहीं करोगे तब तक तुम असल हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। जब तक कहते हैं कि बाबा कहते थे कि जब तक तुम बाहर का दरवाज़ा बंद नहीं करोगे तो अंदर का दरवाज़ा तुम पर कभी नहीं खुलेगा। जब तक बाहर के पट खुले रहेंगे तब तक अंदर का पट कभी भी नहीं खुल सकता। तो अशफाक साहब कहते हैं, हम बाबा को अक्सर कहा करते थे कि हम तो एक वज़ह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक तर्ज़ ज़ीस्त गुजार रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर हमें इस तरह करने की क्या ज़रूरत है। तो अक्सर बहस हुआ करती थी। तो हमारे बाबा कहा करते थे कि जब तक तुम अपने लिए अपने आप को मुंतखब नहीं करोगे तब तक तुम अपनी ज़िंदगी सही तौर पर नहीं गुजार सकते। इसलिए कहते हैं कि बाबा कहते थे कि तुम दुनिया के सारे मज़े छोड़कर जब अपनी ज़ात में गुम नहीं हो जाते तब तक अपनी हस्ती को मुंतखब नहीं कर सकते। यानी दुनिया की सारी लज्जतें छोड़ दें, दुनिया के दूसरे काम छोड़कर किसी एक काम को मुंतखब नहीं करते तो तुम कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके लिए एक मिसाल कहते हैं कि बाबा जी हमें दिया करते थे कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह। तो अक्सर उनके पास जाते, बहस मुबाहिसा होता था, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, उन्हें मनाने के लिए नाचते भी थे। तो एक अजीब रम्ज़ थी, एक अजीब अंदाज़ था बाबा बुल्ले शाह का अपने मुर्शिद को मनाने का। तो एक मर्तबा कहते हैं शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठे थे तो बाबा बुल्ले शाह ने उनसे कहा कि हज़रत सरकार, मैं अपने बातिन के रास्ते अल्लाह ताला तक पहुंचना चाहता हूं, मैं उस सफ़र से खुदा को कैसे पहचानूं। तो कहते हैं मुर्शिद सरकार ने उसे कहा कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हो। तो कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह ने जवाब दिया कि मैं सादात हूँ, सैयदों का लाडला बेटा हूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं किससे मोहब्बत कर सकता हूँ, मुझे तो किसी से मोहब्बत नहीं है। फिर भी कहा कि तुम ये सोच कर बताओ कि कोई तो दुनिया में ऐसी चीज़ होगी जिनसे तुम्हें उनसियत होगी, तुम्हें मोहब्बत होगी। तो कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि घर में मेरे एक भैंस है, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, वो मुझे बहुत प्यारी है, मैं उसके नाज अंदाज़ उठाता हूँ। तो फिर कहते हैं उनके मुर्शिद शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फिर छोड़ दो सब चीज़ को, तुम खुदा की बंदगी को अगर इख्तियार करते हो तो उससे मोहब्बत मत करो, तुम जिस चीज़ से दुनिया में मोहब्बत करते हो उससे मोहब्बत करके देखो, चाहे वो भैंस ही सही। तो कहते हैं इस पर बाबा बुल्ले शाह ने कहा जी सरकार, जी मुर्शिद, जो आपका हुक्म हो, और वहाँ से चले गए। अब अशफाक साहब कहते हैं कि रिवायत में है कि 40-41 दिन के बाद जब बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के यहाँ आए तो दरवाज़े पर खड़े रहे, अंदर दाखिल नहीं हुए। जब कहते हैं मुर्शिद ने उन्हें बुलाया, कहा कि अंदर आओ, कहा कि मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ, मेरे सींग बड़े हैं, वो इस दरवाज़े से नहीं निकल सकते। तो अशफाक साहब कहते हैं जब ज़िंदगी में आप उस तर्ज पर आ जाओ कि जिससे मोहब्बत करो, उसी चीज़ को अपने अंदर समा लो, आप ये समझ लो कि वो मोहब्बत आपके अंदर है और आप ख़ुद वो हैं, तो आपको ख़ुद ब खुद ज़िंदगी में एक तर्ज़ ज़िंदगी आ जाएगी, आप उस मोहब्बत को पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो कहते हैं कि बाबा जी कहते थे कि ज़िंदगी में अगर आपको अपने लिए आसानी पैदा करनी है तो जिससे मोहब्बत करते हो उसको अपने अंदर समा जाओ और ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ मैं ख़ुद हूँ। उस तर्ज़ हयात से चलेंगे तो इस मोहब्बत की मंजिल को पा लेंगे, दुनिया की उन लज्जतों से दूर हो जाएंगे जो गुनाहों की तरफ ले जाती हैं, बेरारवी की तरफ
طرف ले जाती हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपको हर चीज़ में नुमाया रखता है और सुरखरू रखता है। अशफाक साहब की एक कोटेशन है, कहते हैं कि शक्कर मीठी होती है, चाहे अंधेरे में खाएं चाहे रोशनी में खाएं। मोहब्बत का मामला भी ऐसा होता है, चाहे आपके सामने मुखालिफ हो चाहे आपके सामने दोस्त हो, वो आपकी मोहब्बत से शक्कर की तरह मीठा हो जाता है, चाहे उसका रवैया आपके साथ कैसा भी हो। तो ज़िंदगी में जिससे मोहब्बत करें, इस हद तक मोहब्बत करें कि उसे अपने अंदर समा दें, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।